नमस्कार साथियों, भारतवासियों और ऑल वर्ल्ड के सभी देशवासियों। इस वीडियो में हम बताएंगे आप सभी लोगों को भूख क्यों नहीं लगता है, भोजन क्यों नहीं पचता है, भूख क्यों नहीं लगता है और भोजन क्यों नहीं पचता है। इसको हम थोड़ा विस्तार से आपको बताएंगे और विस्तार से सुनने के लिए, देखने के लिए पूरी वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, जिससे आपको पूरा ज्ञान मिल सके। पूरा चीज आप जब जानकारी लेंगे तो आप उस चीज को प्रयोग कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी कर सकते हैं आप। इसके लिए आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और घंटी का जो बटन है उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए, जिससे आने वाले समय में रोज के रोज नया नया ज्ञान आपको मिलता रहे। आप उस ज्ञान को सीखकर प्रयोग करके अपने घर के लोगों को स्वस्थ कर सकें और दूसरों को भी स्वस्थ कर सकें। तो आइए जानते हैं वह क्या कारण है, भूख क्यों नहीं लगता है और भोजन क्यों नहीं पचता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमको भूख ही नहीं लगता है, एक रोटी खा लेते हैं तो सारा दिन बीत जाता है, शाम को आधी रोटी खाने का इच्छा करता है, एक ही रोटी खाने का इच्छा करता है, सारा दिन कुछ खाने की इच्छा नहीं करता है। भूख क्यों नहीं लगता है, भोजन क्यों नहीं पचता है। सबसे पहले हम जानेंगे भोजन क्यों नहीं पचता है, क्योंकि जब भोजन पचेगा तभी भूख लगेगा। पहले भोजन पचाने के बारे में आपको बताएंगे, फिर भूख क्यों नहीं लगता है उसके बारे में बताएंगे। बहुत अच्छी चीज बताएंगे आपको। आप इसे अगर फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे भूख लगना दूसरे दिन से ही स्टार्ट हो जाएगा। दूसरे दिन से ही एक रोटी खाते हैं तो दो रोटी शुरू हो जाएगा आपका। दोपहर में नहीं खाते हैं तो दोपहर में भूख लगना शुरू हो जाएगा आपको। कुछ ना कुछ जरूर आपका शरीर मांगेगा। तो हम आप बताएंगे आपको भूख क्यों नहीं लगता है, भोजन क्यों नहीं पचता है। भोजन पचाने के बारे में बताएंगे। जब भोजन पचेगा तो आपका भूख ऑटोमेटिक लगेगा। तो भोजन क्यों नहीं पचता हुआ, खाया हुआ चीज जो हम खाते हैं सुबह के टाइम, वो सारा दिन पचता नहीं है तो भूख कहां से लगेगा। उसे पचाने के लिए आपको आपके शरीर के अंदर एक ग्रंथि होता है जिसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब इसका नाम अंग्रेजी में है लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। हिंदी में इसका नाम है छोटी आंत और बड़ी आंत। एक आंत छोटी होती है, एक बड़ी होती है। उन दोनों आंतों में मैदे से बनी हुई चीज जो भी हम खाते पीते हैं, खाए पिए पहले से हैं, काफी दिन हो गया, आज नहीं खा रहे हैं, आज केवल रोटी नहीं पच रहा है आपको, चावल नहीं पच रहा है आपको एक मुट्ठा, क्यों नहीं पच रहा है? वो मैदा से बनी हुई चीज आप पहले से, बहुत पहले से खा चुके हैं और वो जाकर आपके आंतों में चिपक गया है। अब वो छूटने वाला नहीं है। आप ऊपर से साबुन लगा के नहा लेते हैं, मैल छुड़ा लेते हैं। अब आंत के ऊपर मैल चिपक गया है, जैसे लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, उसी तरह से आपके आंतों में मैल चिपक गया है, जंग लग गया है। अब उस जंग को, जब तक वो जंग छूटेगा नहीं तब तक आपको भूख लगेगा नहीं। जब तक वो जंग छूटेगा नहीं तब तक आपको भूख लगेगा नहीं। तो छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों में जो मैल चिपका हुआ है, जंग लग गया है,
उसे कैसे हम छुड़ाएं। ऊपर के भाग को बहुत बढ़िया बढ़िया क्रीम लगा देते हैं, चिकन हो जाता है। अच्छा अच्छा साबुन लगा के नहा लेते हैं, मैल साफ हो जाता है। लेकिन अब वो अंदर का चीज है ना, अंदर के चीज को जंग लगा हुआ है, उसे कैसे छुड़ाएं हम। उसे छुड़ाने के लिए आपको गर्म पानी का प्रयोग करना होगा। सुबह बिस्तर से उठने के बाद आप गर्म पानी का प्रयोग कीजिए। ठंडी का मौसम इस समय चालू हो गया है, ठंडी के दिन में बिल्कुल गर्म पानी आप पीजिए, नॉर्मल गर्म। और गर्म पानी पीने के बाद कम से कम 1.25 लीटर पानी घोट जाइए किसी भी तरह से। आप दबा के पानी पीजिए। जैसे कहते हैं भैया जबरदस्ती एक रोटी खा लिए, तो आप जबरदस्ती पानी नहीं पी सकते हैं। पानी तो आप पिएंगे, थोड़े टाइम में आपको भोजन पचना शुरू हो जाएगा। जबरदस्ती आप पानी पीजिए, कोशिश कीजिए जितना ज्यादा पानी पिएंगे आप सुबह के टाइम बिस्तर से उठने के बाद गर्म पानी, नॉर्मल गर्म, और पीने के बाद आप अपने पेटों को धीरे धीरे से दबा लीजिए। हल्का हल्का पेटों को दोनों हाथों से दबा लीजिए। अब देखेंगे जब वो गर्म पानी हमारे शरीर के पेट के अंदर जितनी नसें हैं, जितनी नस नाड़ियां हैं, जब उस पर प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, तो वो मैल धीरे धीरे करके छूट जाएगा। मैं पेट के अंदर का जो मैल है, गंदगी पदार्थ है, नसों में जो भी कुछ चिपक गया है वो छूट नहीं रहा है, तो उसे छुड़ाने का एक ही साधन है गर्म पानी। कोई दवाई नहीं छुड़ा सकता उसे। आप लाख रुपए की दवाई खाएंगे, अगर आपके पेट के आंतों में मल चिपक गया है तो वो छूटने वाला नहीं है। आप महंगी से महंगी इंजेक्शन लगवा लीजिए और महंगी से महंगी गोली खा लीजिए, तगड़ी से तगड़ी कैप्सूल खा लीजिए, कोई भी काम करने वाला नहीं है। जब तक आप गर्म पानी नहीं पीएंगे तब तक वो मैल छूटने वाला नहीं है। अब देखिए, गर्म पानी जो ही आपने पीना शुरू किया और पेट को हाथ से धीरे धीरे दबाना शुरू किए, कुछ टाइम के बाद आप शौच क्रिया को जाएंगे तो आपके पेट के अंदर जो नसें हैं, नस नाड़ियां हैं, उसमें जो गंदगी पदार्थ चिपका हुआ है, जो छूटता नहीं था, वो धीरे धीरे छूटना शुरू हो जाएगा। तो आपके मल में कालापन आना शुरू हो जाएगा, काला काला मैला कुचैला आएगा। वो धीरे धीरे करके जब आप लगातार 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, कम से कम 5-6 महीना आप लगातार इस प्रक्रिया को करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके आंत जो होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत, जो हम खाते पीते हैं, हमारा आंत ही सोखता है। हमारा आंत ही हमारे खाए पिए हुए भोजन के जितने भी, चाहे अच्छा भोजन कीजिए, कुछ भी कीजिए, उसके जो रस बनते हैं वो आंत ही सोखता है। सोखने के बाद वो अपना प्रक्रिया सोख करके दूसरे जगह वो फिल्टर करने को भेजता है। ब्लड बनता है, रस बनता है, खून बनता है, पानी बनता है, जो भी चीज होता है उसका सिस्टम जो होता है, आंत सोखता है। खाए हुए पिए चीजों की जो प्रोटीन होते हैं उसे सोख कर वो दूसरे जगह पर भेज देता है। उसका काम अलग है और लोगों का काम अलग है। लेकिन जब आंत आपका साफ रहेगा तो ज्यों ही आंत साफ होगा, भूख लगना शुरू हो जाएगा। आप पहले दिन 1 रोटी खाते हैं, दूसरे दिन 2 रोटी खाना शुरू कर देंगे। लेकिन जब आप भरपूर पानी पिएंगे तब, अब देखिए, पानी पी लिए, आप पेट को साफ कर लिए, स्नान और ध्यान भगवान का कर लिए, करने के बाद आप 5 से 15 मिनट, अगर स्वस्थ हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको 5 मिनट ही कर लीजिए तो चलेगा। लेकिन अस्वस्थ हैं, आपको 1 रोटी खाते हैं, सारा दिन वो रोटी हजम नहीं होता है, फिर शाम को बड़े कसौधन, बड़े जबरदस्ती आप 1 ही रोटी खाते हैं, तो आपको कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा मेहनत करना पड़ेगा। बैठकर आप कम से कम अनुलोम विलोम कर लीजिए, भुजंगासन कर लीजिए, हलासन कर लीजिए,
और वज्रासन में बैठ जाया कीजिए। 5 मिनट वज्रासन में बैठ जाइए। हलासन, वज्रासन, अनुलोम विलोम, कपालभाति और सर्वांग आसन कर लिया कीजिए। ये 5 आसन अगर आप करते हैं तो करने के बाद आप देखेंगे इतना चेंजिंग आएगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आप दवाई खाना भूल जाएंगे। दवाई खाना कोई अच्छी बात नहीं है, लोग अच्छा समझने लगे हैं आज के डेट में। जहां पर हम तो देखते हैं जहां बहुत ज्यादा भीड़ लगा रहता है वहीं लोग लाइन लगाना शुरू कर देते हैं, और जब वो लाइन लगाते हैं तब उनको पता चलता है भीड़ में क्या होता है। भीड़ में कुछ मिलता जुलता नहीं है, भीड़ में कोई काम ढंग का होता नहीं है। जहां भीड़ नहीं होता है वहां आराम से आपका काम हो जाएगा, और जहां भीड़ लगता है वहां कोई काम सही ढंग से होता नहीं है। लेकिन इंसान देखी देखा एक दूसरे को देख कर जाता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया भूख क्यों नहीं लगता है, भूख क्यों नहीं लगता है, भोजन क्यों नहीं पचता है, भूख क्यों नहीं लगता है, भोजन क्यों नहीं पचता है। भूख लगना शुरू हो जाएगा और भोजन पचना आपका शुरू हो जाएगा। इतना जो चीज हम आपको बताए हैं इतना कीजिए, और भी अधिक चीज हम अगले वीडियो में आप सभी लोगों को देते रहेंगे। हमारे चैनल पर इसी तरह से आप लोग बने रहिए, हमारे चैनल के वीडियो को देखते रहिए। अच्छा ज्ञान आपको देंगे और आने वाले समय में अद्भुत चीज आपको मिलेगा, क्योंकि ईश्वर जहां साथ देता है वहां सारा काम सफल होता है। आने वाले समय में आपको बहुत अच्छी चीज हम देंगे जो सारी दुनिया को देने वाले हैं। भारत ही नहीं, अपना देश ही नहीं, ऑल वर्ल्ड में फैलाना चाहते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने कोने पे ले जाना चाहते हैं। ऐसी चिकित्सा है वो जिसे लोग अद्भुत चिकित्सा के नाम से जानेंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, और आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार है।